सोचे और दौलतमंद बने एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली एक लाभदायक किताब है। नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी एक ही काल में रहने वाले लोग हैं। उनकी यह सबसे पहली जो किताब है वो 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने दौलत कमाने के जो रहस्य हैं वो बहुत अच्छे से बताए हैं और वह ज़िंदगी में हमें खुद को सक्षम बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 500 अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं को इंटरव्यू लेने के बाद में उन्होंने दौलतमंद बनने के रहस्यों का पर्दाफाश किया। उन्होंने इन रहस्यों को सीखकर दौलतमंद तथा सफल कैसे बना जाए वो सीखने का एक शक्तिशाली फार्मूला बनाया, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, सत्य स्थायी सफलता के रहस्यों के मालिक बन सके, वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप चाहते हैं, अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सके। और ये जो किताब है वो किताब में वो बताते हैं कि उन्होंने धन कमाने के अलग अलग जो रहस्य है वो बताए हुए हैं। उन्होंने इस किताब में वो बताते हैं कि वो हजारों लोगों को उस जीवन चरित्र जानने के बाद में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया है समय के साथ साथ। और यह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अब खुद में विश्वास भी आपको होना जरूरी कि नहीं, मुझे अमीर बनना है। साथ ही साथ आपको समय का पूरा नियोजन भी आपको बनाना है। और वो हमें बताते हैं बहुत सारे जो उदाहरण है, हेनरी फोर्ड है, थियोडोर रूजवेल्ट है, जेम्स जे हिल है, या विल्बुर राइट्स है, या जॉन डी रॉकफेलर है, बहुत थॉमस एडिसन है। ऐसे सैकड़ों जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमें इस किताब में उनके उदाहरण बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि इन दौलत में अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत विचार से ही होगी। वो सोचे और दौलतमंद बने, इसीलिए यह किताब उन्होंने बताई हुई है। और इस किताब में वो हमें बताते हैं कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप में एक सफल नियोजन और अच्छा विचार, सफल विचार जो आप असलियत में ला सके वो आपके दिमाग में होना जरूरी है। वो बोलते हैं कि विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादों का समावेश हो तो हम दौलतमंद बन सकते हैं। वह जब सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने सोचा हुआ है। इसलिए वो एडविन सीबान का उदाहरण हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके इरादे कमजोर नहीं थे, दृढ़ प्रतिज्ञा थी उनकी, और इसीलिए वो अपने जीवन में सक्सेसफुल बन गए। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर हमारे विचार जो है सही दिशा में अगर जा रहे हैं तो हमें उचित सफलता हासिल करना आसान है। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समय का नियोजन करना पड़ेगा और आपके पास में जो भी पूंजी है उसको सही प्रकार से यूज़ करके उसको अपने एसेट्स में लगा के, साथ ही साथ अपने पैसिव इनकम बढ़ा के आप एक अमीर बनने का सपना आपका असलियत में लाने का शुरुआत कर सकते हैं। वो हमें बोलते हैं कि सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमारे जीवन में लाना जरूरी है। वो बताते हैं कि आप ही आपके भाग्य के विधाता हो, आप ही आपके मन के राजा हो। और यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो पृथ्वी, चंद्रमा, सभी जो जीव यहाँ पर चल रहे हैं, सभी वस्तुएं ऊर्जाएं हैं और सबसे बड़ी ऊर्जा है क्षेत्र संबंधी बंधी हुई है, जिनमें हम असीम शक्ति कह सकते हैं। यह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित करता होता है और जो हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में वह अवतरित होता है, और इसीलिए हमें हमारे भाग्य के विधाता होते हैं। और वो हमें बताते हैं कि असीम शक्ति इस ब्रह्मांड में है और हम अगर उससे सही दिशा से काम करते हैं तो चुंबक की भांति वो भी चीज़ें हमारी तरफ में आकर्षित होती हैं। इसीलिए हमें हमारा जो कर्म है वो सही प्रकार से करना जरूरी है। वो हमें अलग अलग उदाहरण देके बताते हैं कि हमने प्रखर इच्छा शक्ति से हमारा काम करना चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रखर है तो हम वो काम बार बार दोहराएंगे और उस काम को हम अपने तन मन धन से आकर्षित करेंगे
और हम आगे जाएंगे। साथ ही साथ हमें ये बताते हैं कि आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। यह निर्धारित कर ले कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कर्ज गुजारने को तैयार है। एक निश्चित राज्य तय कर ले कि आप वह कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर ले और अभी से शुरुआत कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता आप अभी तैयार हो या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर सब लिखे जितना आप धन कमाना चाहते हैं और उतने तारीख तक आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप जो चीज़ लिखी हुई है वो 2 बार पढ़े, एक बार रात में सोने से पहले, एक बार सुबह जागने के बाद, और उसे आप देखें, महसूस करें और आप आगे बढ़ें। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। इसलिए धन के प्रति जागरूक रहने का तात्पर्य है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते हैं और धन की चाहत रखते हैं वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तब देख पाते हैं जब वे असल में नहीं होते हैं। जिन लोगों का इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है वे लोग सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं। और हमें जीवन में सफल बनने के लिए हमें हमारे विचारों को सही मात्रा में सकारात्मकता में लेके जाके हमें वो सही योजना बना के सही नियोजन करके उसको ऊपर में अमल करना हमें बहुत ज़रूरी है। असफलता अगर आपको मिलती है तो असफलता से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखिए। उस व्यक्ति को सोचे जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर कुछ दिन वक्त अकेले बिताइए, आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप के एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाइए। पिछली असफलताओं को याद कीजिए, पिछली सफलता को याद कीजिए। हर कामयाबी चाहे वो छोटी या बड़ी यह सिद्ध करती है कि आप योग्य है, सफल है। और जो भी आपकी सफलता आपने हासिल की है उसको हमेशा सेलिब्रेट कीजिए और निराश कभी ना होइए। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, हमेशा चौकन्ना रहिए। अपने लक्ष्य को कभी भ्रमित ना होइए। जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रवैया बनाइए। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है, यह वो हमें यहाँ पर बताते हैं। इसलिए हमारे अंदर में प्रखर इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि अगर हमें मेहनत और कड़ी मेहनत जो है वो भी हमें करना ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत करना है तो उचित राह, हमें सही राह पे मेहनत करना है जिससे हमें सही आउटपुट मिले। और हमें अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास मन का मुख्य रसायन होता है। इसीलिए जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आत्मीय शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज जाता है जिसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं से ताकतवर होते हैं विश्वास, प्रेम, और इनमें अपार शक्ति होती है। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा विकसित कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और हमेशा जो है वो चौकन्ना रहिए। आत्मविश्वास का फॉर्मूला आप में अपने आप में विकसित कीजिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ जो बड़े यशस्वी लोग हैं उनसे भी आप बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आत्म सुझाव दौलतमंद बनने का तीसरा कदम है और उसे भी आपको हासिल करना, असलियत में अपने अंतर्मन को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। आपको दौलतमंद बनने के लिए चौथा कदम है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान आपको होना जरूरी है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। अगर आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना जरूरी है तो ही आप सफल बन सकते हैं, तभी आप दौलतमंद बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको सफल बनने के लिए और कामयाब बनने के लिए आपको ज़रूरत है कल्पना शक्ति की। यह दौलतमंद बनने का 5वां कदम है। कल्पना 2 प्रकार की होती है, संश्लिष्ट कल्पना और रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी विचारों और योजनाओं को नए रूप में विकसित करता है
और यह अनुभव शिक्षा के साथ ही होता है। साथ ही साथ रचनात्मक कल्पशक्ति द्वारा मन की असीम शक्ति के सीधे संपर्क करता है, जिसके द्वारा हमें शक्ति आती है, प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हमने हमेशा अपने आप में विकास भी जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो नेपोलियन हिल है वो हमें बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आपका जो जीवन है उसमें सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, यह आपका छठवां कदम है। और आपको उसके लिए भगोड़े लोगों के जैसा काम नहीं करना है। और जो आप लीडरशिप की जो मुख्य गुण है वो भी आप में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आत्मनियंत्रण, न्यायपूर्ण आचरण, निर्णय की निश्चितता, योजनाओं की निश्चितता, सुखद व्यक्तित्व, जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत, सहानुभूति और समझ, विवरण और कुशलता, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा, सहयोग, यह जो गुण है आप में होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको विनम्र सेवा जो है वो आपको करते रहना जरूरी है और अच्छी लीडरशिप में आपको आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दौलतमंद जरूर बन जाएंगे। साथ ही साथ आप अगर कोई सेवा देते हैं तो आपको उनकी मार्केटिंग करना सीखना जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आपको उचित प्रकार से सीखना जरूरी है। वो कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को आपको बढ़ावा कैसे मिलेगा उसके बारे में हमेशा अपना काम करते रहना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अमीर बनने का अवसर मिलके वो असलियत में ज़रूर तब्दील हो जाएगा। अमीर बनने के लिए आपको पूरे नियमों का पालन करना पड़ेगा, पैसे को सही प्रकार से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमेशा पैसे